दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे भाइयों मैं आपके सामने चर्चा करूंगा इन्फोसिस की आईटी का जायंट इन्फोसिस। अगर मैं टीसीएस के बाद बात करूं, टीसीएस के बाद नाम लूं किसी आईटी कंपनी का भारत, इस हमारे महान भारत में, तो केवल उसका दूसरा नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस लिमिटेड प्रोवाइड्स कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस टू इनेबल क्लाइंट्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजीज फॉर देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन and it is the second largest information technology company in India behind TCS। वाओ। डिजिटल सर्विस में देखिए 57% रेवेन्यू आता है इनका। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, सीकेडी यार करने क्या वाले हो यार, तुम करना क्या चाहते हो, है ना। तो भाइयों मैं आपके लिए दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आए आज उसका डिटेल मैं आपको देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग वो 1600, 1800, 1900 के रेंज में फंसे हुए हैं उन्हें भी पता चलेगा कि इस शेयर में ग्रोथ आने वाला है कि नहीं। ठीक है, मार्केट कैप की बात करेंगे, 6,64,945 करोड़ का मार्केट कैप है यार। क्या धमाकेदार, एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप के भी आगे कोई पॉइंट कोई अगर वर्ल्ड होता जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, है ना, जैसे पिज्जा में बोलते हो यार एक्स्ट्रा लार्ज, अगर उसके आगे भी कोई वर्ड होता तो शायद वो टैग इस कंपनी को दिया जाता। करेंट प्राइस 1592, हाई 1924, लो 1355, बाईबैक चल रहा है इसका 1850 पे। कि क्या भाइयों जो 1924 में फंस गया, क्या ये वो शेयर प्राइस वापस से आएगा कि नहीं आएगा, या जब आए तो मैं निकल के भाग जाऊं, या मैं प्रॉफिट बुक करूं, या मैं सीधे सीधे एक्यूमुलेशन करना शुरू करूं इस कंपनी के अंदर, ये उन लोगों का डाउट होगा। तो मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहूंगा यहां पर, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, भगवान राम और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस कंपनी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है जैसे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ, यूएस में इन्फ्लेशन हुआ, चूंकि सबसे ज्यादा आईटी की जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी वो ये इन्फोसिस करती है। हालांकि टीसीएस का बिजनेस मैक्सिमम इंडिया के अंदर है, पर इन्फोसिस का जो बिजनेस है सबसे ज्यादा यूएस से बिजनेस आता है इसका। और यूएस की हालत आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज आप मनी कंट्रोल खोलो, मनी कंट्रोल पे खोलते ही आपको पता चलेगा। इंडेक्स देखो, नेस्डेक का इंडेक्स देखो, डाउ जोन्स का इंडेक्स देखो, जहां 17,000 उनका चलता था इंडेक्स, आज की डेट पे देखो 10,000 के आसपास इंडेक्स चल रहा है उनका। तो मेरे भाइयों उसी का कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डायरेक्ट इन्फोसिस पे मिला, और इन्फोसिस के पास बिजनेस भी कम आया, लेकिन हालांकि इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे पेश करे। तो इसकी वजह से जैसे ही यूएस की हालत सुधरेगी, और चूंकि सुधरती ही है किसी भी कंट्री का मेरे भाइयों, अगर इंडेक्स है तो वो ऊपर ही जाएगा, उस इंडेक्स के अंदर शेयर हो वो ऊपर ही जाएंगे। आईटी के बिना किसी भी देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसका डायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं इन्फोसिस जैसी कंपनियों को मिलेगा। ये 1900 नहीं 19,000 भी शेयर प्राइस आएगा, बस कब आएगा, प्रॉब्लम ये कब आएगा मेरे भाइयों, ये तभी आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 5 से 10 साल। इवन जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो 15 से 20 साल। ऐसी कंपनियों को खरीदने के बाद आपको, पहली बात तो इन्फोसिस जैसी कंपनियों के अंदर आपको वही पैसा लेके आना चाहिए जिसकी जरूरत आपको भविष्य में ना पड़े। क्योंकि जब आप एक ऐसा पैसा लेकर आते हो तो शेयर में जो शॉर्ट टर्म में जो नॉइजेस होती हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज को बीट करते हुए आगे निकल के चले जाते हो। और मेरे भाइयों अगर आपने आज 1924 में शेयर खरीदा है, अगर आप इस शेयर के अंदर रुक गए 5 साल, और 5 साल के बाद अगर ये कंपनी कहीं ना कहीं 3,000 के आसपास आ गई, इवन 1:1 का बोनस भी दे दिया, तो आपको इतना ज्यादा खुद पर यकीन हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपसे बड़ा इन्वेस्टर कोई भी नहीं होगा इस स्टॉक मार्केट में। ये सोचिए, क्योंकि ये चीजें आपको टाइम दे करके जाता है। क्योंकि अगर आप 1924 से 1350 अगर आपने देखा है, तो आने वाले 10 सालों में यकीन मानना जो चीज आप देख रहे हो वो आज का नई जनरेशन का इन्वेस्टर उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर आप एक नई जनरेशन के इन्वेस्टर हैं, अगर आपकी एज 25 से 30 साल है, तो आप जब अपने 40s में जाएंगे तो आप बहुत कुछ पास्ट में लोगों को सिखा के भी आ पाएंगे कि देख भाई, किसी कंपनी के अंदर जब ट्रस्ट करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। यही ट्रस्ट मेरे मित्रों आपका मेरे ऊपर बना हुआ है। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये ट्रस्ट आपकी वजह से ही डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं आप हैं तो ये सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल चल रहा है। मैं चाहूंगा मेरे मित्रों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फाइनली हम लोग एक नए मुकाम को हासिल करें और हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रहे। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 28.10 का पीई है। बुक वैल्यू देखो 177 है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए कंपनी महंगी है। डिविडेंड देखिए कहीं ना कहीं विप्रो से अच्छा डिविडेंड देती है, 1.99% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो विप्रो से अच्छी है, 37.10 एंड 29%। और किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है, वो कंपनी बहुत ही धमाकेदार मानी जाती है भाइयों। फेस वैल्यू देखो 5 रुपए की है। दैट मीन्स कि 5:1 का आपको आने वाले समय में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है भाइयों। क्योंकि टीसीएस की बात करूं तो उसका फेस वैल्यू 1 रुपए है।
स्टॉक के पीई को देखो, टीसीएस 31.34, इन्फोसिस 28.14। टीसीएस से सस्ती मिल रही है ये कंपनी। आपकी नजर यहां पर मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप एक अच्छे आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भाइयों, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई माइंट्री को छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों पे कम भरोसा होता है, साथ ही साथ शेयर भी महंगा है। तो आप टेक महिंद्रा को भी देख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी कहीं ना कहीं विप्रो से भी सस्ती है और ग्रोथ अच्छा है टेक महिंद्रा के अंदर भाइयों। लेकिन हमेशा आप ऐसी कंपनियों को तभी खरीदें जब मार्केट में बिल्कुल त्राहिमाम शरणागतम, जब कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तभी आपको ऐसी आईटी कंपनियों के अंदर आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, लंबी दूरी। ठीक है, जून 2022 में देखो 34,470 करोड़ का जून में सेल था, और दिसंबर में सेल देखो 38,318। और आप ये ना केवल जून में बल्कि ग्रोथ देखो 31, 32, 34, 36, 38, ये सारा हजार में है। इतने हजार करोड़ का सेल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीमेंट है सेल के अंदर, ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल के अंदर ग्रोथ है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी धमाकेदार है। एक्सपेंस देखो 24, 26, 27, 28। मेरे भाइयों, जिस तरीके से इनकी सेल में ग्रोथ है उस हिसाब से एक्सपेंस में ग्रोथ नहीं है। कंपनी मार्जिन निकालती है, मार्जिन को मेंटेन रखती है मेरे भाइयों। एम्प्लॉय कॉस्ट देखो 53% की एम्प्लॉय कॉस्ट है, दैट मीन्स की कंपनी मार्जिन भी निकाल लेती है। प्रॉफिट देखो, कंपनी का प्रॉफिट देखो 5,365 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर कंपनी को 6,026 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर कंपनी को 6,586 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। 12 रुपए 74 पैसे, 14 रुपए 31 पैसे, 15 रुपए 70 पैसे, ये अर्निंग पर शेयर है भाई। एक इतनी सस्ती कंपनी का ईपीएस देखो 15 रुपए 70 पैसे के आसपास, और ना केवल ये 15 रुपए 70 पैसे के आसपास है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ये जायंट कंपनियां होती हैं मेरे भाइयों। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे इन्फोसिस ही पसंद है। अगर कोई मुझसे कहे कि आने वाले समय में किस आईटी पर आप दाव लगाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि मैं इन्फोसिस पर जाना चाहता हूं। ऐसा क्यों है मेरे भाइयों? क्योंकि ग्रोथ दिखता है कहीं ना कहीं मुझे इन्फोसिस पे, साथ ही साथ मुझे इन्फोसिस का नाम भी अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ भरोसा आपको होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको वॉच लिस्ट में लगा के 2-3 महीने तक इसको देखा है, उसके बाद मुझे इस कंपनी पर विश्वास हुआ है मेरे भाइयों। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक माइंट्री एंड एलटीआई माइंट्री, इन सभी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। एक ऐसी कंपनी आपके लिए भी आपका प्यार इंतजार कर रहा होगा कि आपको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, और फिर आप उसके साथ एक बंधन में बंधते हुए 15 से 20 साल गुजार पाओगे बिना किसी टेंशन के। ये भी एक आशिकी है मेरे मित्रों, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर करते हो, क्योंकि और ये आशिकी ही आपको जिंदा रखती है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूं, घड़ी डिटर्जेंट की तरह काम करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक ना, ये काम ना करना। आप करना पहले विश्वास फिर इस्तेमाल, समझे? शेयर कैपिटल की बात करेंगे। मार्च 2021 में शेयर कैपिटल देखो 2124 करोड़, 2098 करोड़, 2086 करोड़ का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में डिक्रीज है, ये थोड़ा सा गलत चीज हो रही है। यहां पर आप मार्च 2023 के एनुअल रिटर्न देख के आना, और नहीं देखेंगे तो मैं आपके लिए खड़ा हूं यहां पर एनुअल रिटर्न लाने के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 74,227 करोड़ का, 73,252 करोड़ का, 72,206 करोड़ का। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का कम हो रहा है भाइयों, इस पर नजर आपकी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखो 5,325 करोड़, 5,474 करोड़, 7,720 करोड़ बोरोविंग बढ़ी है भाइयों। यहां से थोड़ा सा खटकना चाहिए आपको। एनुअल रिटर्न में देखना। लीज लाइबिलिटी देखो, केवल लीज लाइबिलिटी है कंपनी की बस। और हमेशा याद रखना, लीज लाइबिलिटी से आपको डरने की जरूरत होती नहीं है। अदर बोरोविंग कंपनी की जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अदर लाइबिलिटी है 43,000 करोड़ की, इसका पेमेंट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेट कैश फ्लो देखो नेगेटिव में आया मार्च 2022 के अंदर 7,500 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो आया। भाइयों, अगर आपकी नजर होनी चाहिए मार्च 2023 पे, कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव कैश फ्लो आए, ताकि इन्वेस्टर का फाइनली 1924 के ऊपर ये शेयर प्राइस देखने को आपको मिले। जैसा कि मैंने कहा, जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू होता है, जो फॉरेन करेंसी होती है, उस पर मिलने का टाइम होता है, पर ये कि स्टैंडर्ड है ये कि किसी भी कंपनी का अगर डाटा डेज 45 दिन से कम है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसका डाटा डेज देखो कहीं ना कहीं विप्रो से भी ज्यादा है, 68 दिन का। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आप अभी तक विप्रो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली देखना चाहिए। वहां पर मैंने बहुत डिटेल से बताया है। वीडियो को 1.5 की स्पीड में लगा करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी आपके पास है वो कैसी है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखो भाई, मार्च 2022 से लगा के अभी तक देखो प्रमोटर धीरे धीरे स्टॉक के अंदर अपना स्टेक लेने की चेष्टा कर रहे हैं। 13%, 13%, 15%, 15%। सितंबर से दिसंबर की मैं अगर बात करूं तो प्रमोटर ने स्टेक को बेचा है 0.05% के हिसाब से
प्रमोटर ने बेचा है, FIIs ने इस कंपनी के अंदर खरीदा है, DIIs ने भी इस कंपनी के अंदर खरीदने की चेष्टा करी है, भारत सरकार ने भी इस कंपनी के अंदर एंट्री ली है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों कि इन्फोसिस पर मुझे बड़ा विश्वास है। गवर्नमेंट ने भी, भारत सरकार ने भी इस कंपनी के अंदर स्टेक लिया है, पब्लिक ने इस कंपनी के अंदर स्टेक खाली करा है। पब्लिक तो मेरे मित्रों विश्वास नहीं करती है जब उसे रिटर्न मिलता है, और जब शेयर गिरता है तो वो पेशेंस भड़बड़ाने लगती है पब्लिक। पर मेरे मित्रों इस कंपनी का कंटिन्यूअसली रिटर्न देना, इस कंपनी ने कोशिश करी है कि इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाए। एक हैंडसम आपकी पॉकेट में डिविडेंड भी जाता है भाइयों, पर इसी कंपनी को आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आपको केवल एक गाना गाना पड़ेगा, कल रास्ते में गम मिल गया था लग के मैं रो लिया। फिर आप ये गाना गाओगे, कल रास्ते में मुझे इन्फोसिस मिल गया था, क्योंकि आज आप जब बेच दोगे इस शेयर को, जब ये शेयर प्राइस 2 से 2,500 जाएगा और आप पूरे मार्केट में दूसरे शेयरों के साथ भटकते फिरेंगे, तो कल रास्ते में वो इन्फोसिस मिल गया था लग के मैं उससे रो लिया, क्योंकि जो था सिर्फ मेरा वो किसी और का हो लिया। क्योंकि आपको यही लगेगा कि ये इन्फोसिस मेरे पास था 1374 की रेंज में, मैंने इसको 1500 में खाली करा, फाइनली ये शेयर प्राइस 2,500 में है। अगर मैं 1900 में भी खरीदता तो भी ये 2,500 पे खड़ा है आज इन्फोसिस, तो ये आज किसी और के पास है, आज ये मेरे पास नहीं है इन्फोसिस। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपको जब प्यार आपकी परीक्षा लेता है उसी तरीके से एक शेयर भी आपकी परीक्षा लेता है। आज की करनी है मेरे मित्रों, शेयर मार्केट से करो, क्योंकि आपको पता होगा कि घर में कुछ भी हो, इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं पैसे की है। तो आपको उस पैसे को ध्यान में रखते हुए, कुछ सीखने के बाद आप जब एक अच्छी वेल्थ घर में क्रिएट करते हो, एक अच्छी वेल्थ विद अ गुड हेल्थ, तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन नहीं होती है आपके परिवार की, अपने फ्यूचर की, आपके एक रिटायरमेंट की, और ये आपको चीज़ें टाइम के साथ मिलती हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयर में आप बने रहिए, स्टॉक मार्केट से सीखते रहिए, सीकेडी स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कल फिर मैं आपके सामने एक नए स्टॉक की चर्चा करूंगा, इन डेप्थ एनालिसिस। मेरे मित्रों, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।